Hello students, good morning. Welcome to Dr. AB classes of physics. So अभी तक हमने पिछली क्लासेस में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी, आर्टिकल, डेरिवेशन जो भी थी हमने कर ली, ठीक है। अब हम एक दो क्लासेस बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। सो ये हमारी उनमें से एक पहली क्लास है जिनमें हमने सिर्फ बेसिक्स न्यूमेरिकल डिस्कस किए, करने हैं 2 न्यूमेरिकल्स। सो इन जैसे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में बहुत हैं, वो आप घर पे इस क्लास को सुनने के बाद जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। सो अभी आगे और एक दो क्लासेस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले न्यूमेरिकल में क्या गिवन है देखते हैं। सो हमें क्या गिवन है, 2 चार्जेस है हमारे पास, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 20 सेंटीमीटर सेपरेटेड है ना। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कहां पे, एट द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट जो मैंने ओ सपोज कर लिया, वहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो मुझे गिवन है मैंने ड्रा कर लिया, जो जहां पे मैंने फाइंड आउट करनी है कुछ भी मैंने डायग्राम में ही शो कर दिया कि लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल AB and I have to find the electric field at point O according to the first part of this question, ठीक है। सो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी हमें ये भी मालूम है कि O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से भी होगी और B की वजह से भी होगी, है ना। सो पहले फाइंड आउट करते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें फॉर्मूला पता है, K⁻R², है ना। सो K मींस 9 × 10⁻9। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2। A पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। कितनी वैल्यू होगी, -6, है ना। सो R की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करो, भाई R हमारा सारा नहीं है, जहां से जहां जाना है वो डिस्टेंस हमारा R है, ठीक है। दैट डिस्टेंस इन हियर कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर को हम अगर SI सिस्टम में कन्वर्ट करें, क्योंकि चार्ज कूलम में है, ठीक है, डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी योर 0.1, है ना। सो R कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, और आप लिख सकते हो उसको 0.1 मीटर, ओके। सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0.1 मीटर। सो 0.1 की स्केल, है ना। So this is your electric field at point O due to charge at point A। डायरेक्शन की बाद में बात करते हैं, अभी अब समझिए, हमें वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन भी डायग्राम में हम बाद में बता देंगे कि साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, ठीक है। 9 × 18 10⁻³ रह गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपका 0.1 की फोर्स स्केल, ठीक है। अब आप देखिए 18 × 10⁻³ दैट इज योर 1/10 स्क्वायर, है ना। सो कितना आ गया, 18 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी। ए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेरी गुड, F = QE। E की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। याद रखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यहां तक आ चुकी हैं, आप अपने टेबल में जो मैंने पहले बताया था यूनिट्स टेबल डायमेंशन में ऐड करते जाइए, सारा आपको इजीली याद रहेगा। चेक करना भी, जब कभी भूल गए तब आप देख सकते हो इजीली फॉर्मूला क्या था। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज की वजह से जो पॉइंट O पे है, क्लियर। 18 × 10⁻⁵ कितना, 5 न्यूटन पर कूलम, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार की वजह से आ रही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मैंने पहले बताया, चाहे आर्टिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहां पे आप अपने माइंड में क्या सपोज कर लो कि हमने क्या रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। अब मैं रखूंगा नहीं, सपोज कर रहा हूं माइंड में अपने, आप भी कीजिए कि O पॉइंट पे क्या रख लिया मैंने, टेस्ट चार्ज रख लिया, Q नोड। और Q नोड की नेचर कौन सी है, पॉजिटिव, एंड दिस पॉजिटिव विल रिपेल टूवर्ड्स पॉइंट B, है ना। सो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू A चार्ज, डायग्राम में हमने शो कर दी। और इसको मैं डायरेक्शन को यहां पर भी शो कर सकता हूं, दिस डायरेक्शन इज अलोंग, किसके अलोंग है डायरेक्शन, एट पॉइंट O पे मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट OB, है ना। या ए से शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिख लो एट
फ्रॉम ए टू ओ, ए टू ओ कर लो, ए टू बी लिख लो, ठीक है, दैट इज ए टू ओ। जो पॉइंट एक्शन है ए टू ओ की बात की, तो डायरेक्शन क्या है हमारी ए टू ओ है, हमने डायग्राम में भी शो कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज ए, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारी, मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर दूंगा यहाँ पे, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, बी चार्ज की वजह से, ये देखिए कैसी होगी, फॉर्मूला फिर वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी चार्ज कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है, माइनस नहीं लेना भाई, आर्टिकल हो न्यूमेरिकल हो, प्लस माइनस में नहीं घुसना, हमें डायग्राम में डायरेक्शन दे देनी है, ठीक है। और ओके, डिस्टेंस फिर वही सेम है, सो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी आपकी, सेम, ऑलमोस्ट नहीं, सारी सेम की सेम ही रहेगी, सेम सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 18 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, सेम वैल्यू आ गई, है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखें इधर, ये माइनस है, ये यहाँ पे डैश चार्ज है, ये डैश चार्ज इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, है ना। सो ये भी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, इस साइड ही रहेगी, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ओ ड्यू टू बी, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, है ना। तो इसको लिख क्या सकते हैं, अलोंग ओ बी लिख सकते हैं, दैट विल बी फ्रॉम ए टू ओ, दिस इज फ्रॉम ओ टू बी, बिकॉज टेस्ट चार्ज यहाँ पे है। अब ये चार्ज आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओ टू बी हो जाएगी, है ना। सो दिस डायरेक्शन इज योर अलोंग ए टू बी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर सेम, क्लियर। सो डायरेक्शन दोनों वेक्टर की क्या होगी अपनी, वैसे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, वो डायरेक्शन से ही फाइंड आउट करोगे आप, उतना ही आपको आसान रहेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, ईओ प्लस ईओ बी, दोनों को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे दोनों को तो क्या आएगा, 18 10⁵ प्लस 18 10⁵, ठीक है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड दिस इज योर टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यहाँ पे ओ कर दो, एट पॉइंट ओ। सो जो हमें फाइंड आउट करना था वो ओ पॉइंट पे हम टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके, दैट इज योर टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, अलोंग ओ टू दिस साइड, राइट साइड, है ना। आप ओ टू बी कर दो, ओ टू एक्स कर दो, कुछ भी कर दो आप, यू कैन राइट the total value of electric field in vector form. This is your magnitude and this is unit of magnitude and this is your direction. So ये रही हमारी total electric field की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल था भाई, दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों को देखा वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन किस साइड जा रही है, तो दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ कितना 1.6 नैनो कूलम, दिस इज व्हाट योर नैनो। अभी जब हम माइक्रो यूज करते आ रहे थे तो आपको मालूम था 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। और नैनो का मतलब मैंने पहली क्लास में बता चुके हैं आपको, नैनो में 10⁻⁹ मीटर, वेरी गुड। अब मैंने ये चार्ज की वैल्यू पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 नैनो कूलम, नैनो मीन्स -9 कूलम, है ना। मैंने ये चार्ज को कहां रख दिया, एट दैट पॉइंट मींस मिड पॉइंट, ऊपर की बात कर रहे हैं, एट मिड पॉइंट पे रख दिया, ये चार्ज यहाँ पे रख दिया, टेस्ट चार्ज मैंने अब सेकंड पार्ट के लिए टेस्ट चार्ज नहीं है, अब यहाँ पे चार्ज रख दिया, एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें गिवन है। फाइंड द फोर्स फेल्ट बाय दिस चार्ज, अब इस चार्ज पे फोर्स लगेगी ना, सिंपल, कितनी फोर्स लगेगी, नाउ दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की उसके अंदर क्या रख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चार्ज रख दिया, और नाउ इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब हमें फोर्स के लिए वो कूलम्स दा, ये कूलम दा लगाया, ये कूलम दा लगाया, वो पहले पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, हमारी नॉलेज में थोड़ा सा
इंक्रीमेंट हो गया है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जो एक डायरेक्शन में जा रही है, और चार्ज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, और हम बार बार बातें करके आए हैं ये पीछे, ठीक है। तो नाउ फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन दिस कार कितनी लगेगी, F इक्वल टू क्या हुई 1.6 10⁻⁹ E की वैल्यू ये रही है आपकी 36 10⁵, ठीक है। सो ये रहा आपका मतलब जो हमें फाइंड करनी है फोर्स, क्लियर। F इक्वल टू क्या हुई, क्यू जो हमें गिवन है उसको कहाँ रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी। डायरेक्शन की बात बाद में करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। सो तो कितना आएगा यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1.6 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴ पावर कितनी आएगी, पहले तो माइनस, ठीक है 9 कूलम था, -9 + 5 -4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके कितना आएगा आपका, ठीक है, अराउंड आपका आ जाएगा ये, आप लगा लीजिए 54-55 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको -4, तो ये आपकी कितनी आ गई, F इज दिस, ठीक है। अब इसको मोर क्लियरली आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5.4 10⁻³ न्यूटन। So this will be the force acting on your charge particle when placed at point O, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले फाइंड की, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने चार्ज रख दिया और उसकी हमने वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग F इक्वल टू क्या हुई। अभी कोलम लगाने की जरूरत नहीं है भाई, यही हमारे यही बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन को रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, है ना। सो चार्ज आपका कौन सा था, प्लस या माइनस, सो नेगेटिव चार्ज था आपका। नेगेटिव चार्ज मींस चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, है ना। सो F इक्वल टू क्या होता है, हमने जो फॉर्मूला लगाया QE लगाया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस को भी लिखना जरूरी है। अगर माइनस वेक्टर नहीं डालते तो सिंपल माइनस लिखो प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर लिखा, डायरेक्शन की बात कर दिया हमने तो माइनस ऐड कर दिया। सो दिस शोज ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी O2B और आपकी जो फोर्स लगेगी चार्ज पे वो लगेगी O2A। सो यहाँ पे वेरी सिंपल अलॉन्ग O2A। भाई न्यूमेरिकल्स में भी डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आपका ये रहा फुल न्यूमेरिकल बाय प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल। सो सेकंड न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या दिए गया है, 2 चार्जेस हैं, एक 10 माइक्रोकूलम दोनों प्लस एक 40 माइक्रोकूलम, कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सो मानिए चार्ज A plus 10 माइक्रोकूलम एंड दिस इज योर प्लस 40 माइक्रोकूलम, यही दिया गया हमें। सो हमने लिख लिया A और B। डिस्टेंस के दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर दोनों के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना। सो दोनों की वजह से हमने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, आपकी 0 हो, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हमें दी गई है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सपोज ए पॉइंट P O, कुछ भी ले लो, पॉइंट P एट ए डिस्टेंस से x, एट ए डिस्टेंस x वेयर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फाइंड आउट करना है मैंने उसको सपोज कर लिया। सो लेट अस पॉइंट P in between the charges at a distance x from A where your electric field is 0, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें दे रखी है। नाउ हमने टारगेट क्या है, हमें डिस्टेंस पता करना है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कितने डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। ये हमने x ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या रह गया, दिस इज 12 मीटर। पहले बार बार नहीं लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, तो आप लिख लीजिए दिस इज योर r गिवन है 12, ठीक है। r x हमने फाइंड आउट करना है, ये रह गया आपका r माइनस
एक्स। ऐसे क्वेश्चन मैंने हमने कॉलम्स में भी किए थे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात कर रहे हैं जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए, कितना हो के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है ए और पी के बीच में, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। सो वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, डायरेक्शन ले लो आप, क्या रहेगी यहाँ पे इसकी, अलोंग P2। यहाँ पे फिर आप माइंड में क्या ज्यूम करना है आपको, टेस्ट चार्ज ज्यूम। वैसे तो जीरो दे रखी है ना, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको जब जीरो की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं रहेगा, हम सिंपल ही क्या, पर डायरेक्शन में समझ में आ जाएगा भी हमें करना क्या है, ठीक है। सो अलोंग क्या डायरेक्शन दे सकते हो, टेस्ट चार्ज रखो यहाँ पे, ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को कर देगा, रिमूव कर देगा, अलोंग A to P लिख सकते हो। नाउ फ्रॉम फॉर सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, अगेन के क्यू का मतलब Q1 लिख लो, यहाँ पे Q2 लिख लो, और यहाँ पे लिख लो Q1 आपका गिवन है 10 माइक्रोकूलम और Q2 आपका गिवन है प्लस 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। और R आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। के Q2 बाय कितना रहेगा आपका, के Q2 बाय R माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे, अलोंग, अभी ये भी पॉजिटिव है ना, ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव, इस टेस्ट चार्ज को इस साइड घुमा देगा, भगा देगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, अलोंग B to P रहेगी डायरेक्शन आपकी, ठीक है। दिस विल बी योर A to P, दिस विल बी योर B to P। दोनों टेस्ट चार्ज एक दूसरे को मतलब भगा देंगे, A से भी B से भी, है ना। सो A to P एंड B to P। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन क्लियरली हमें क्या लग रही है कि ऑपोजिट है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड A to P एंड दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड B to P, है ना। डायरेक्शन ऑपोजिट, तब इसकी इट मींस डायरेक्शन ऑपोजिट है, इट मींस इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ना। सो दिस इज योर फिजिक्स, ठीक है। अब हमें सिर्फ मैथमेटिक्स करना है कि कैसे। सो हमें एक ऑपोजिट डायग्राम से शो हो गया, अब इसकी वैल्यू इक्वल रख लेते हैं, तब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगी जब इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। सो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट P, and this is only possible if क्या करेंगे हम, if दोनों के क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे, ठीक है। दिस इज विल बी ओनली पॉसिबल इफ here EPA will be equal to EPB, दोनों के आप क्या रख लो, इक्वल रख लो, ठीक है। सो दिस इज योर, क्या करेंगे यहाँ पे, के Q1 बाय एक्स स्क्वायर, के Q2 बाय R माइनस एक्स स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल होगा, E की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जीरो चाहिए थी, ये तभी जीरो होगी, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये हमें गिवन है भाई क्वेश्चन में, हमने समझा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें सब वैल्यूज गिवन थी, Q1 की 10, Q2 की 40 और R की 12 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे आप पुट कर दो। सो हेयर R कितना था हमारा, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर था, यहाँ पुट करिए वैल्यूज आप, K से K तो कैंसिल ही कर दो। देखो सॉल्व करने से पहले हमारी पर्पस और ज्यादा आसान होगी ना कैलकुलेशन, अगर वहां सॉल्व कर देते K की वैल्यू पुट करके तो कॉम्प्लेक्स लगता, यहाँ से K की वैल्यू कैंसिल ही होगी, ठीक है। सो Q1 की वैल्यू कितनी है 10, x को x रहने दो, Q2 की वैल्यू कितनी है 40 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय R माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम भी कैंसिल कर दो, ठीक है। देखो और ज्यादा आसान हो गया ना। उसके बाद आप सॉल्व करो इसको, R माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, तो कितना आ जाएगा ये, R माइनस एक्स ओवर एक्स और स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 आ गया ना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, R माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इधर के क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा प्लस माइनस 2। नाउ फिर अगेन इफ R माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, देन क्या होगा देखते हैं। तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है।
सो r इज इक्वल टू माइनस एक्स। इज इट पॉसिबल कि आपका जो r था हमारा 12 सेंटीमीटर कि x कितना आ जाएगा यहाँ पे -12 सेंटीमीटर। इज इट पॉसिबल कि x आपका दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में हो? बीच में कैसे आ जाएगा ये? इज इट दिस इज नॉट पॉसिबल। टोटल तो 12 है तो -12 कैसे आ जाएगा? -12 उस साइड जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सेकंड केस क्या आ सकता है यहाँ पे? सेकंड केस क्या आएगा? इफ r माइनस एक्स ओवर x इज इक्वल टू +2, देन क्या होगा आपका? r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, r इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू r/3। r आपका 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, तो आपका x कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका फाइनल। लोकेशन आ गई, पोजीशन आ गई कि यहां से A पॉइंट से +10 माइक्रोकूलम से जो आपकी लोकेशन है वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तब वहां पे आपकी इस कॉम्बिनेशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी P पॉइंट पे कितनी होगी? 0 होगी। जब ये डिस्टेंस आपका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा +10 माइक्रोकूलम से, और 8 सेंटीमीटर का होगा आपका +40 माइक्रोकूलम से। तभी इस कॉम्बिनेशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कितनी होगी? 0 होगी। सो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं भाई। ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं, तो आप घर पे अब रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है गॉस थ्योरम का, वो 2-3 दिन के बाद में शुरू करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स हमारा आप घर पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।